उदयपुर के सुकेर थाना क्षेत्र के रामा गांव के कैलाशपुरी के किशन रेबारी का हिस्ट्री सीटर द्वारा दीपक मेनारिया और उसके साथी किशन मेनारिया ने किशन रेबारी का अपहरण कर उससे रंगदारी मांग रहे थे, जिसको होंडा अमेज गाड़ी में लेकर राजसमंद जिले की ओर ले गए। सूचना पर उदयपुर एसपी विकास शर्मा ने डीएसटी टीम और थाने की टीम को बदमाश को पकड़ने के लिए दिशा निर्देश दिए, जिस पर उदयपुर डीएसटी और सुकेर थाना पुलिस ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाश आगे आगे भागते रहे, जिसको राजसमंद केलवा थाने की पुलिस के सहयोग से लेकर केलवा थाने के बाहर नाकाबंदी कर रुकवाने की कोशिश की। नाकाबंदी देख बदमाश गाड़ियों को वापस घुमाकर रोंग साइड में भागने का प्रयास किया, जिस पर उदयपुर पुलिस टीम डीएसटी टीम ने प्राइवेट वाहन से टक्कर मारकर गाड़ी को रोका तो उदयपुर पुलिस का प्राइवेट वाहन भी दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साथ ही आज 2 से 3 जवान भी घायल हो गए। आज एसपी विकास शर्मा द्वारा मीडिया के सामने रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी दी गई। जैसा आप सब जानते हैं कि एक अभियुक्त है दीपक मेनारिया, जो सुकेर थाने का हिस्ट्री शीटर भी है और एक प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह वो काम करता है। फायरिंग करके डराना धमकाना और लोगों से एक्सटॉर्शन करना इसका मुख्य पेशा है और लगातार इस गतिविधि में रहा है। पुलिस ने उसको पहले भी अरेस्ट करके जेल में भेजा है और बाहर आके उसने वापस ये वारदात शुरू करनी की है। इसी क्रम में घासा थाने में और सुकेर थाने में 2 जगह उसने वारदात की थी इस साल की शुरुआत में। उसके बाद से लगातार हमारी टीमें उनका पीछा कर रही थी। ये बहुत ही शातिर अभियुक्त था। इसने बहुत बार अपनी पहचान छुपाने की कोशिश की, फर्जी नंबर्स के थ्रू, फर्जी आईडीज़ के थ्रू नंबर लेना और उन नंबर्स को जल्दी से डिस्पोज करना। इस तरह की इसकी मोडस ऑपरेंडी रहती थी और लोगों को ज़बरदस्ती उठा लेना और हथियार के बल पे उनको डराना धमकाना और उसके बाद उनसे ज़मीन अपने नाम करवाना या पैसे अपने नाम करवाना। इस तरह का एक रिसेंट मुकदमा कल भी हमारे सामने आया था और इससे पहले हमारी टीम लगातार इसका पीछा कर रही थी। तो दिनांक 7-8 के बाद से बहुत एक्टिवली इसका पीछा किया जा रहा था। इस दौरान सूचना मिली कि ये रामेश्वरम की तरफ गया है, चित्तौड़ की तरफ गया, वहाँ से उज्जैन की तरफ निकला है, इसके बाद पुणे होते हुए ये बेंगलोर की तरफ भी गया। तो हर जगह हमारी टीम ने इसका पीछा किया। लगातार हमारी टीमें, जो आप सब देख रहे हैं, जो पीछे खड़े हैं, ये सभी लोग किसी न किसी फॉर्म में इसके लगातार पीछे रहे। जहाँ भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी वहाँ इनको भेजा जा रहा था और ये लोग जाके इकट्ठा कर रहे थे। तो उनके जो सोर्सेज थे, उनके रुकने के जो ठिकाने थे, उन सबको हमारे द्वारा चिन्हित किया गया था और वहाँ पे इंश्योर किया गया था कि अगर वहाँ इसकी मूवमेंट होती है तो हमें तुरंत पता लगे। इसी तरह से इकट्ठे करते हुए सूचना में निम्बाहेड़ा की सूचना मिली, वहाँ पे टीम को भेजा तो वहाँ से फरार हुआ और उस दिन बाय चांस ये हमारे हाथों से बच गया, सामने नहीं आ पाया। ये 24-25 के आसपास की घटना है, लेकिन ये लोग लगातार पीछे लगे रहे। इस दौरान वापस इसकी साउथ की तरफ मूवमेंट की सूचना आई तो इस महीने की शुरुआत में टीम वहाँ पे भी गई, लेकिन वहाँ सफलता नहीं मिली। इसके बाद ये राजसमंद में होने की इसकी सूचना परसों रात से हमारे पास थी। तो परसों रात से हमारी टीम इसके ऊपर जाल बिछा रही थी। डीएसटी की टीम, सुकेर थाने की टीम, कुछ गोगुंदा से सिपाही और जो भी हमारी साइबर टीम, सभी लोग इसका पीछा कर रहे थे। इसी दौरान दिन में ये सूचना मिली कि राजसमंद में कुंभलगढ़ के पास इसकी मूवमेंट है, उन्हें मुखबिरी से सूचना मिली। तो हमारी 3 अलग अलग टीमों को पूरे हथियार के साथ और बीपी जैकेट वगैरह के साथ, पूरे रिसोर्सेज के साथ भेजा गया ताकि इसको पकड़ लिया जाए तुरंत से। जब वहाँ टीम कुंभलगढ़ पहुँची, जो कि शातिर है, तो वो एक बार वो अपनी लोकेशन छुपाने की पूरी कोशिश करता है। वहाँ से ये मूव कर चुका था, लेकिन अलग अलग जगह चूँकि 3 टीमें जैसे रवाना हुई थी और साथ साथ यहाँ से भी और स्टाफ को पीछे से उनके भेजा गया था सपोर्ट के लिए, तो हमारी प्रेजेंस कुछ जगहों पे थी जो बहुत क्रूशियल थी। तो उसी दौरान एक पता लगा कि एक पर्टिकुलर होटल पे आने वाला है, उसका नाम मैं भी बाद में डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा। तो उस होटल पे हम लोगों ने पहले ही अपने स्टाफ को भेज दिया था, लेकिन इसको आभास हुआ, तो हमारी टीम को देख के तुरंत वहाँ से फरार हुआ। इसके पीछे फिर हमारी टीम लगी और इसका रूट जो सामने आया वो आया कि केलवा की तरफ से होके निकलेगा। तो राजसमंद एसपी को सूचित किया गया और उनको बताया गया कि वो नाकाबंदी करवाएं, सख्त नाकाबंदी करवाएं। इसके पास हथियार भी हैं और
मजबूती से नाकाबंदी की। केलवा थाने पे नाकाबंदी चालू हुई, हमारी टीम वहाँ पे पहुँची। जो एक टीम इसके पीछे लगातार पीछा कर रही थी और एक टीम आगे से जो केलवा पे पहुँच गई थी, और यहाँ से जो उदयपुर से टीम रवाना हुई थी वो भी इस दौरान केलवा पे पहुँच गई। हमारी नाकाबंदी को देखा इसने, रोड को जाम करवा दिया गया था ताकि ये रोड से निकल नहीं पाए, क्योंकि पीछे हमारी टीम थी और आगे ये टीम थी। तो वहाँ इसने अपनी गाड़ी को वापस घुमाया और रॉन्ग साइड इसने चलने की कोशिश की, और जो पीछे हमारी टीम आ रही थी उसने अपनी गाड़ी इस तरह से रखी कि इसको रास्ता ना मिले, तो इसने उनके ऊपर गाड़ी चढ़ाई। उनकी गाड़ी को बहुत भयंकर तरीके से डैमेज किया। आपने देखा होगा एक ब्लैक कलर की हिंडई गाड़ी है जिसको फ्रंट से बहुत भयंकर डैमेज किया गया है, वो गाड़ी बिल्कुल टोटल हो चुकी है। तो यदि उस समय ये उस गाड़ी से बच के निकलने में सफल हो जाता तो फिर ये शायद भाग जाता, रात का समय होने वाला था, हो सकता है कि ये बच भी निकलता। लेकिन उस टीम की भी दिलेरी है कि उन्होंने इसको जाने का रास्ता नहीं दिया। भले ही इसने टक्कर मारी, ये टक्कर मार के इसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, लेकिन उन्होंने साहस नहीं छोड़ा और वो लोग लगे रहे ताकि इस जो इतना बहुत ही दुर्दांत टाइप का क्रिमिनल है उसको पकड़ के इसको उसके सही अंजाम तक पहुंचाया जा सके। और वो टक्कर लगने से उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई, और पीछे से जो राजसमंद से टीम आ रही थी और जो हमारी DST टीम थी उन्होंने पकड़ के उनको तुरंत दबोचा। उसके पास से हथियार भी मिले हैं, 3 उसके पास से वेपन्स मिले हैं जो करवाए गए। और इस पूरी घटना का केस राजसमंद में हमारी टीम ने दर्ज करवाया है, और यहाँ भी जो हमारे केसेस है उसमें हम प्रोडक्शन वारंट पे उनको लेके इनको कानून का जो फुल फोर्स है उससे इनका मुकाबला करेंगे। इनकी संपत्तियों के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम सूचना इकट्ठा करके उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किस किस तरह की धाराएं जोड़ी गई है सर अभी इसमें? इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराएं हैं, आर्म्स एक्ट की धाराएं हैं, और जो इन्होंने व्हीकल को डैमेज किया है उसकी धाराएं हैं। तो पुलिस टीम इंजर्ड हुई है क्या? ये एक सुकून रहेगा कि पुलिस टीम को उतनी इंजरी नहीं हुई जितनी जिस तरह का वेपन है। उस पर 2 चीज़ें मेनली इंपॉर्टेंट थी। एक तो पुलिस टीम ने सीट बेल्ट लगाया हुआ था, और दूसरा व्हीकल के एयर बैग खुल गए थे। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं होती तो पुलिस टीम को बहुत सीरियस डैमेज हो सकता था। तो सीट बेल्ट की महत्ता इस चीज़ से आप सब लोग समझ सकते हैं कि सीट बेल्ट के कारण और एयर बैग के कारण उन लोगों की फायर कर रहा था क्या सर? जी, कितने फायर करे, क्या करे? एक फायर किया था। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद वो लोग नहीं मूव कर पाए, और इससे पहले हमारी टीम ने उनके वेपन्स को सिक्योर कर लिया। हमारी टीम्स पूरी तरह से लैस थी PP जैकेट्स के साथ। तो किसी को किडनैप करके ले जाने की बात सामने आ रही है। ये कल शाम को मेरे पास यहाँ पे एक रिपोर्ट आई थी, और SHO सुखेर उस टाइम मेरी मीटिंग चल रही थी, उसमें ही थे वो। उस लड़के को ये लोग किडनैप करके लेके गए हुए थे। इस दौरान हम उसको भी ट्रैक कर रहे थे, तो दोनों ट्रैक करते हुए हम लोग वहाँ से पहुँचे। सर रैंसम के लिए वेपन से डरा धमका के ज़मीन अपने नाम करवाने के लिए। रिपोर्ट के हिसाब से मामले हैं वो किस टाइप के हैं और कितने? ये टोटल 24 मामले इसके खिलाफ हैं, और सभी मामले इसी तरीके के हैं, डराने धमकाने के, वेपन यूज़ करके बेसिकली, और मारपीट करने के, गुंडागर्दी करने के। इसके साथ जो किशन जो इसका साथी है वो भी इंस्टीट्यूट है। उसके खिलाफ भी 16 मुकदमे दर्ज हैं, और इसके साथ ही वो इसी तरह के मुकदमे हैं उसके भी। बेसिकली किसी को उठाना और उनकी ज़मीन या उनसे पैसे एक्सटॉर्ट करने का इनका पेशा रहा है। तो ये प्रोफेशनल क्रिमिनल हैं, और इनके खिलाफ हम पूरी ताकत लगा के इनको जो कानून ने बेस्ट पॉसिबल सजा है वो दिलवाएं। जी किसी के लिए काम करते हैं या मतलब इस बारे में अभी नहीं कहा जा सकता। अभी तक तो ये फ्रीलांस मतलब अपने लिए काम करने सामने आया है, लेकिन इस एंगल को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे कि ये किसी और व्यक्ति के लिए तो काम नहीं। पुलिस किस तरह के प्रयास करेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा समय जेल में रहेगी? इनकी बेल कैंसलेशन के लिए हम प्रयास करेंगे पुराने मुकदमों में। इसके अलावा मजबूत पैरवी के लिए हम लोग कार्रवाई करेंगे, और बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन का काम रहेगा। ये जो टीम मेरे पीछे खड़ी है, ये इस पूरे ऑपरेशन का, क्योंकि ये तकरीबन महीने भर से ये ऑपरेशन चल रहा है, इस पूरे ऑपरेशन की जो बधाई है वो इन लोगों को मिलनी चाहिए। यदि ये लोग नहीं पीछा कर रहे होते, लगातार गाड़ी चला के 500, 700 किलोमीटर जाना आना, और लगातार पीछा करना, सुबह शाम ना देखना, रात में बहुत बार पीछा किया इन लोगों ने, लेकिन सफलता नहीं मिली। तो ये लोग लगे रहे हैं, और इन्हीं लोगों की मेहनत के कारण ये हुआ है। जो गाड़ी भी डैमेज हुई है वो भी हमारे स्टाफ की, नारायण की पर्सनल गाड़ी है। तो इतने लेवल का कमिटमेंट है, तो ये सारी बधाई जो है और इस अच्छे काम का सारा श्रेय इन सभी को जाता है।
सर ओवरऑल कितना समय लगा था इस पूरे ऑपरेशन में, क्योंकि जब उनका पीछा किया सूचना मिली और जब उनको पकड़ा ओवरऑल? ये इनिशियल सूचना में सुबह के आसपास मिली थी 10-11 के बीच में, और ये शाम को तकरीबन 5-6 बजे के आसपास ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ। ये तो इस एक्टिव ऑपरेशन की बात थी। इसके अलावा जैसे कल रात में भी हमारे पास इत्तला थी, तो कल रात में भी मूवमेंट रहा था, लेकिन कल रात सफलता नहीं मिल पाई थी, और आज सुबह से एक्टिवली ये सारी टीम्स इसके अंदर लगी हुई थी। तो अभी सर, तक पुलिस पूछताछ हो पाई है उनसे? अभी नहीं हो पाई है, क्योंकि कल FIR दर्ज हुई है और वो राजसमंद में हुई है, तो अभी वहाँ पे वो लोग हैं। फिर हम उनको प्रोटेक्शन वारंट पे लाएंगे, तब उनसे हम पूछताछ करेंगे। बढ़िया कार्य करने वाले इन जवानों को किस तरह सम्मानित किया? देखिए, सम्मानित तो यदि यहाँ की जनता इस चीज़ को मानेगी कि इन लोगों ने बढ़िया काम किया है, तो सबसे बड़ा सम्मान तो वही है। बाकी हमारे लेवल पे, डिपार्टमेंट के लेवल पे डेफिनेटली इनको रिवॉर्ड किया जाएगा, लेकिन आप लोगों के मार्फत इनका अच्छा काम अगर लोगों तक पहुँचेगा तो सबसे बड़ा सम्मान वही है हम सबके लिए। अभी गिरफ्तारी केवल दीपक की है या और भी? दीपक भी है, किशन भी है। तो इसको पासा एक्ट की तरफ कभी फाइल चलाने? देखिए मैम, अभी पासा की पावर्स लेने के लिए हमने भेजा हुआ है, और जैसे ही हमारे पास पावर्स आ जाएंगी तो हम इनको भी लेंगे, इनके भी प्रपोजल्स हम भेजेंगे। ठीक।